को पावन अपनी हाथी थे। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो। वसुदेव सुतम देवम कंसानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णवन जगत गुरु कृष्ण वंदे। श्री कृष्णा शरणौ मम। श्री कृष्णा शरणौ मम। श्री कृष्णा शरणौ। अपने कृपालु प्रभु की विशेष कृपा के फलस्वरूप कल से फिर एक अत्यंत कल्याणकारी विषय पर हम लोग ऐसे दिव्य वातावरण में उपस्थित हुए विचार विमर्श कर रहे गए। गीता पढ़ने का शौक है, गीता हम पढ़ते हैं, पढ़ते रहेंगे जब तक कल्याण नहीं होता। ये मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप गीता से विमुख कभी नहीं होंगे। परंतु एक प्रश्न बड़ा टेढ़ा होकर खड़ा हो जाता है। भगवान ने अनेक बार आदेश दिया है, हम इसे आदेश कहेंगे और हम बड़े उत्सुक हैं उसे अपने दैनिक जीवन में उतारने के लिए। परंतु हम देखते हैं कि पूरा पूरा न्याय नहीं हो पा रहा। न चाहने पर भी हमारा मन गंभीर उदास होने लगता है। तो यही इन दिनों प्रश्नबोधक चिन्ह बन के रह गया है। भगवान के इस आदेश को पूर्ण रूपेण अर्थात मनसा वाचा कर्मणा एक होकर अपनाए तो कैसे? कौन सा आदेश? सदा मेरा पेघम जिसे ध्यान करें, हर समय प्रभु के मधुर स्मृति बनी रहे, मन में महाराज जी की याद रहे, क्योंकि वही तो इस संसार के सर्वस्व है, सब कुछ वही तो है। बहुत कुछ सुना, बहुत कुछ पढ़ा, अब क्रियात्मक रूप कैसे, यही विषय चल रहा है। आओ आगे बढ़े एकाग्रता पूर्वक। कल हमने अनुभवी अपने महर्षियों के अनमोल अनुभव के अनुसार जाना कि भगवान की ये विराट सृष्टि किसी के किसी काम में किसी प्रकार का भी दखल नहीं देती, हस्तक्षेप नहीं करती, अपने आप में बढ़ती है, फैलती है और सुंदर सुंदर नजर आने लगती है। प्रकृति का मतलब 84 लाख योनियां, चर अचर जीव जंतु, परंतु किंतु अपितु जीव हमारा अंदर वाला जो अपनी एक छोटी सी सृष्टि बना बैठता है। मुसलमान लड़ा करते थे आपस में, तो अगर दूसरा आदमी नहीं कहना मानता था तो ये बार बार से ताना मारते, तू बड़ा आ गया नौबजादा, 2.5 ईंटों की अपनी मस्जिद बना बैठा है, 2.5 ईंटों की अपनी मस्जिद बना बैठा। तो वो चुप कर जाता था। ये तूने क्या कहा? हाँ, अच्छा अल्लाह की कसम मैं चुप कर जाता हूं। ये दूसरे को चुप कराने का बहुत अच्छा उनके पास फार्मूला था। 2.5 ईंटों की अपनी मस्जिद बना बैठा। ये जो हमारे जीव ने सचमुच अपनी छोटी सी सृष्टि जो बना ली है, ये भी तंग न करती इसको अगर राग द्वेष के आधार पर न बनाई जाती तो। एक आग्रह रहना, मैं दूसरी बार कह रहा हूं, जो कुछ प्राणी इसने अपने अंदर रख लिए हैं और कुछ पदार्थ भी रख लिए अपने अंदर, जड़ चेतन दोनों रखे गए। किन्हीं के साथ इसका राग है, किन के साथ जो इसकी हाँ में हाँ मिलाते हैं, जो इसके अनुकूल है
सजनों और देवियों, उनके साथ तो इसका बहुत बड़ा याराना है, बहुत प्यार है, बहुत राग है, बहुत उनके साथ उठना बैठना है जो इनके अनुकूल है। और जो जहां इससे संभावना है कि मेरी बनी बनाई शांति को ठोकर मार देंगे, ये मेरे प्रतिकूल है, ये मेरे रिवर्स है, ये हर बात में मुझे काटा करते हैं, ये इनको कोई भी बात मेरी सुखाती नहीं है, ये तो मेरी हर बात पे सड़ते कुड़ते जलते रहते हैं, उनके साथ हमारे मन का द्वेष हो जाता है सजनों। अब ये दोनों प्रकार के पदार्थ प्राणी हमारे अंदर है, रागात्मिक, द्वेषात्मिक। फिर बकवास कर रहा हूं, मेरे भगवान मुझे क्षमा करे तो। कितना अच्छा होता जब हम मां के पेट से पैदा होने ही वाले थे, 10 मिनट पहले, 15 मिनट पहले भगवान जी जीव को ज्ञान बख्श देते। अंतर्यामी तो है ही, अगर चोटी का ज्ञान न देते तो इतनी बात तो जरूर दे देते, मेरे विचित्र संसार में जा रहा गए, उचित अनुचित की समझ मेरे से लेके जाओ। जीव के पल्ले ना तो ज्ञान गए, ना विज्ञान गए, और ना ही विवेकिनी बुद्धि है, तो फिर क्या करेगा? लोगों की नकल करेगा। और लोग क्या होते हैं, कल युग के लोग क्या होते हैं? मेजॉरिटी बुद्धू होती है। मेजॉरिटी बुद्धू कहा गया। बुद्धू का मतलब क्या होता है? जो नहीं करना वही करना है, और जो करना गए उधर रुचि ही नहीं, हर बात उल्टी, हर एक में फतूर, तमोगुण वही अक्ल है बिल्कुल। यहां आप इन्हीं चरम चक्षुओं से देख रहे हैं, इतने पढ़े लिखे हैं आजकल की बेटियां और मेरे बच्चे, इतने पढ़े लिखे, लेकिन कर्मों में देखो तो नादान है। इतना भी नहीं सोचते कि मैं करने जो जा रहा हूं इसका परिणाम क्या होगा। मैं छलांग तो मारने जा रही हूं, पर कॉन्सिक्वेंसेस भगवान की इच्छा। और मैं क्या कहूं कि भगवान विवेकिनी बुद्धि भी जीव को प्रदान नहीं करते। ये तोहफा भगवान का, ये उपहार, ये प्रेजेंट बहुत थोड़ों के विरसे में आता है। माझी बुद्धि मिल जाना। हमारे यहां ये मंत्र बड़ा प्रसिद्ध है, गायत्री मंत्र। उसका अर्थ क्या है? यही, ओ मेरे अच्छे परमात्मा, ओ त्रिलोकीनाथ, मुझे माझी बुद्धि प्रदान करो, यही अर्थ है। धियो यो न प्रचोदया, मेरी बुद्धि को सूर्य की तरह चमका दे, जिसमें अज्ञानता का अंधेरा बिल्कुल न रहे। ओ गॉड लीड मी टू लाइट, फ्रॉम डार्कनेस लीड मी टू लाइट। यह है हमारा गायत्री मंत्र, जो भारत में बहुत पॉपुलर है, बहुत लोकप्रिय है। उसके अर्थ यही है। यानी अनिवार्य रूप से जो मनुष्य योनि में आए गए उनको माझी बुद्धि चाहिए, क्योंकि बुद्धि ही मन और 10 अंगों की गाइड है। अगर किसी गाड़ी का ड्राइवर ही ठीक ना होगा तो जितने उसके बैठेंगे समझिए कि सब खतरे में है। अब बुद्धि हमारी ड्राइवर है, जिसे हम अपने शास्त्रीय शब्दों में सारथी कहेंगे। वो सारथी है, और जिस ड्राइवर को यही पता ना हो बलदेव नगर कहां है, तो कहां ले जाएगा, और जा रहा है पूरी रफ्तार के साथ, भगवान जाने कहां जाएगा। जिस बुद्धि को यही नहीं पता, बुद्धि के अंडर है मन, बुद्धि के अंडर है वृत्तियां, यानी वेव्स ऑफ द माइंड, गुड एंड बैड एज वेल। बुद्धि के अंडर है 10 अंग, बुद्धि के अंडर है प्राणी पदार्थों की डिमांड। कितनी जिम्मेवारी है छोटी सी बुद्धि की। जैसे घर के 5 बहुएं हो, भगवान करे किसी की भी ना हो, और एक सास पर कंट्रोल करने वाली हो, और 5 एक ही घर में रहती हो, जॉइंट फैमिली, लगाइए अंदाजा
और हर एक के दो दो बच्चे हों, ऐसे घराने में क्या हालत होती होगी। और एक के अंडर है, लड़के सारे बाहर काम करते हैं, तो बेचारी तंग आ जाएगी, बहुत ही दुखी जाएगी। यही हाल बुद्धि का है। बुद्धि के अंदर मन की वृत्तियां एक नहीं अनेक, फिर ये 10 अंग और 10 अंगों की मांगे। आंखें सुंदर देखना चाहती हैं, सुंदर स्थान, सुंदर चेहरे, सुंदर कपड़े, सुंदर गहने। कान अपने अनुकूल गंदे मंदे बहुधा, इनडिसेंट, अनसाउंड, अनहेल्दी गीत सुनना चाहते हैं, अपनी तारीफ सुनना चाहते हैं। जबान अपने मुताबिक खाना चाहती है, अपने मुताबिक बोलना चाहती है। पैरों में जो मन में आया अपने मुताबिक भागना चाहती हैं। हाथों से जो भी चाहता है लेना देना चाहते हैं। इस तरह बाकी अंगों का हाल है। कितनी जिम्मेवारी है बुद्धि की, जिसके अंदर ये सारा महकमा है, मेंटल, फिजिकल है, हाँ जी, डोमेस्टिक एंड सोसाइटी एज वेल। ये सारे महकमे बुद्धि के अंदर है। वैसे तो हमारे प्रदेश में, हरियाणा में एक एक महकमा एक एक वजीर को दिया जाता है, और बुद्धि के अंदर इतने महकमे, इतने पोर्टफोलियो। अगर ये सियानी ना हो, एक्सपीरियंस ना हो, मंझी हुई ना हो, सुसंस्कृत ना हो, वही हाल हो रहा है जो आजकल आप चारों ओर देख रहे हैं। अब हम लोग उनमें से थोड़े से जीव कल युग में रहेंगे जिनका मन खामखा भगवान की ओर लगता है। आपका लगाया नहीं गया क्योंकि सतोगुण जाग गया है। जिनमें सतोगुण की अधिकता होती है वो भगवान की ओर अपने आप लगते हैं, जिनमें रजोगुण की अधिकता होती है वो भगवान की ओर लगती हैं, क्षमा जहान की ओर, और जिनमें तमोगुण की अधिकता होती है वो हराम की ओर। गंदा खाना, गंदा पहनना, कोई कैरेक्टर का नामो निशान नहीं उनके अंदर, वो गंदे होती हैं, इम्प्रॉपर मैन। अब आप में सतोगुण की अधिकता, चुड़ता, प्रबलता, तो आपका मन संसार के धंधों से, संसार की रहनी सहनी से, संसार के व्यवहार से तंग आ चुका है। क्योंकि कुछ आपने किए भी हैं, उसका परिणाम 3 प्रकार के दुख आपने पाए हैं। आदि व्याधि उपाधि, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक। इसको हम बोलते हैं आदि व्याधि उपाधि। आदि मन के दुख, आदि व्याधि शरीर के दुख, उपाधि होते समाज के या परिवार के। इन 3 प्रकार के दुखों का आपको अनुभव है। यहां महापुरुषों ने एक बात कही, कह दूं, अनुभव या तजर्बा या एक्सपीरियंस बहुत अच्छा टीचर है। एकाग्र रहना, एक्सपीरियंस बहुत अच्छा टीचर है। जो हमें एक्सपीरियंस हुए गए, होंगे, हो रहे गए, या लोगों को हो रहे गए, लेकिन इसकी फीस बड़ी ज्यादा। कितना अच्छा फिलोसोफर ने कहा, टीचर, तजर्बा बहुत अच्छा टीचर है, लेकिन इसकी फीस बड़ी ज्यादा है। क्या मतलब? बड़े दुख पा पा के तजर्बा होता, बहुत जलील होके, खराब होके, बर्बाद होके, पिट के, रो के, सेहत गवा के, खुशी लुटा के, धन बर्बाद करके बाद तजर्बा होता। बहुत थोड़ी जीव होती हैं जो तजर्बाकार के अनुसार कहना मान ले या उनके अनुसार चल पड़े। बहुत थोड़े जीव जो दूसरों के तजर्बे का लाभ उठा ले, ऐसे सिलेक्टेड फ्यू। वरना आमतौर पर क्या होता है, ठोक कर खा खा, ठग कर लपा। ठोक कर खुद तजर्बे में लाएंगे। किसी की दूसरी की बात को, आजकल की पढ़ाई भी ऐसी गंदी और नाकस है कि हम खुद करते हैं, हम खुद करेंगे। सिनेमा कई बार जाके अपना सब कुछ लुटा के बर्बाद करके फिर अपना मन कहेगा पढ़ाई क्या है, इसमें मिट्टी है इसके अंदर। ये कब कहा, जब बहुत कुछ गवा लिया, बहुत कुछ लुटा लिया। इस फैशन में है ही क्या, क्यों मान दीजिए। अब पता लगा जबकि उम्र ढलने लगी, 40 साल 42 साल की उम्र होने लगी, अब तंग आए। पहले कितना रुपया खर्च किया फैशन के ऊपर, कितनी फीस देनी पड़ती है तजर्बा लेने के लिए, बड़ी भारी फीस है। मेरा क्या और आपका क्या वस्त चलता है। प्रकृति ने कुछ बनाई ऐसा रखा है,
अभी थोड़ी सी बुद्धि 1 सेकंड के लिए भगवान दे दे, कितने धक्के खा के हम लोग यहां आए हैं, कितने कड़े तजर्बे लेके आए हैं। बड़ा मुश्किल है कल युग में सत्संग में आना। अजी नहीं, गीता जी के सत्संग में आना, जो कि चोटी की ब्रह्म विद्या है, जो चोटी का हिंदुस्तान का फलसफा है, जो चोटी की ज्ञान गंगा है, ज्ञान गंगा। जी हां, श्री गीता जी के सत्संग में आना बड़ा मुश्किल, बहुत मुश्किल। तो आइए बढ़ चले हम आगे। तो जीव ने, अंदर वाले ने जो रागात्मिक और द्वेषात्मिक सृष्टि बनाई है, यही इसे समय समय अनुसार जलील करती है, खराब करती है, बर्बाद करती है। अब इसके बाद क्या होता है, इसी जीव को समझ आने लगती है संसार की। जिस संसार से इसे इतने कड़े तजर्बे हुए मेरे सज्जनों, ओ मेरी देवियों, उससे मन अब अपने कड़े तजर्बों के कारण से, ये नहीं कि मेरे जैसों ने कहा या आपने कोई गीता जी के कुछ समझ लिया, नहीं, कड़े तजर्बे होने लगते हैं। फिर मेरे जैसों की बात आपको अच्छी लगती है, फिर मेरे भगवान का उपदेश आपको प्यारा लगता है और प्रायश्चित के आंसू गिरते हैं। उससे पहले कोई लाख समझाता रहता आपको, आप कहते मन ही मन में, भले ही ना उसके मुंह के सामने कहते बक बक कर रहा है, ये तो कौवा खाया हुआ है, कौवा बक बक करता रहता है। और जब अपने दिन आ जाए तो हम प्रायश्चित करते हैं कि अपना काफी अनमोल समय बर्बाद कर दिया। फिर क्या हुआ, संसार की समझ आने लगी। क्या संसार की इतनी समझ आने लगती है सज्जनों देवियों, सब कुछ यहां का चलायमान है। संसार मेहमान है, मेहमान का अर्थ चलायमान। एक दिन मेहमान, 2 दिन मेहमान, चलो तीसरे दिन चलायमान। मैं वबाले जान नहीं कह रहा, अपने प्रसंग के अनुसार शब्द लगा रहा हूं, चलायमान। आया और गया, अपना मतलब पूरा किया उसने। चाहे कोई मां के रिश्ते घर में आए या पिताजी के रिश्ते आए, पर अपना मतलब पूरा किया, चलते बने। तो सारा संसार ही मेरी देवियों, मेरे सज्जनों, चलायमान है। यही बात भी कई जन्मों के बाद बैठे, हालांकि सच्चाई की बात है और हम कईयों की जो है शव यात्रा के पीछे गए, कईयों को हम शमशान भूमि में ले गए, अपने पर अप्लाई नहीं किया। वो दिन मेरा भी आने वाला है। कितनी धूमधाम से हम वहां पर गए, रोते हुए भी गए, नाचते हुए दादाजी के पीछे नाचते गाते, दादी जी के पीछे नाचते गाते, और हाथ में झंडियां लेते हुए गए। और कई जो जवान चले गए, रोते हम, गिरते हमें लोगों ने संभाला, फिर भी हम गिर गए, या कई जगह जानबूझ के, इतना दुख भी लगा दिखाने के लिए गिर गए, लोगों ने संभाला, ऐसे झूठ मूठ। लेकिन शमशान की ओर गए, देखा भी सही हाल, अपने पर नहीं अप्लाई हुआ कि वो दिन मेरा भी आने वाला है। क्योंकि जो भी इस जहान में आया है, अपने अरमानों के अनुसार भगवान से आयु लाया है, और वो आयु बीती जाती है। उसके बाद रत्ती बड़े नमासा घटे, और जीव चल देता है इस जहान फानी को छोड़कर। अब ये आपको तजर्बा होने लगा, चलायमान, बस एक ही शब्द में, जहान चलायमान। अब क्या होगा अगर ये बात पक्की होगी? मैं साथ साथ बताता जाऊं, जैसे महर्षि व्यास जी ने आपको क्लियर किया, आने वाली धार्मिक पीढ़ियों के लिए बहुत आसान कर दिया। कि जब ये बात समझ आती चलायमान की, तो जहान की जो वासनाएं थी वो अब नहीं रहती, या उन्होंने कहा कम हो जाती। अब तो बात यह है कि नहीं रहती, चूंकि कहा तजर्बा हो गया। और अभी और आपने चोटें खानी है, अभी और पिटना है, तो कुछ कम हो जाएंगी संसार की वासना, संसार की इच्छाएं, संसार की डिमांड, संसार की लॉन्गिंग एंड बिलोंगिंग एज वेल, ये दिन ब दिन घटने लग जाएगी। दिन ब दिन घटेगी तो इनके संकल्प विकल्प बंद होने लग जाए। मुझे पूरी आस है ऐसी अवस्था आप सबकी बन गई होगी। संसार का यथार्थ रूप मेरी बीवियों के सामने आ गया होगा। वरना आपका इधर आने का 2 दिन आते, 4 दिन, 10 दिन बिल्कुल दिल न करता। वो वासनाएं आप पे हावी आ जाती, लेकिन आप लगातार आ रहे गए। इसका मतलब यह है कि संसार की वासना कामनाएं घटती जा रही हैं और कम होती जा रही हैं। अब जो वासना कामनाएं घटेगी, आपका मेल मिलाप घटेगा, आपका टाइम बचेगा। शाबाश, काफी रस्म रिवाजों में आपके जाने का चित्त नहीं चाहेगा, वो अब आपके बेटे जा रहे हैं, आप देख लीजिए, वो आपके बच्चे जा रहे हैं। आप यही कहते हो मैंने क्या करना, मैंने बहुत कर लिया, बहू अब ये तू कर ले। शास्त्री आपको क्या हो गया?
मां क्या करती, बस मेरी बेटी अब ये बाल सफेद नहीं आए बल्कि काल का नोटिस आ गया है। जैसे कचहरी से नोटिस आती है, ये काल का नोटिस है। अब मैंने कुछ अपना परमार्थ भी तो बनाना। अच्छा मां जी, अच्छा मां जी, अब पुत्र तुमने रहना है, संभालती रहो तुम, स्याह कर सफेद कर, तेरी मर्जी। आप जैसी रजोगुनी माता सास ऐसे नहीं कर सकती। मर जाए वो आखिरी सांसों तक होगी तो भी अपनी चाबियां अपने घाघरे के साथ अंदर वार करेगी कि वो देख न लगे। हालांकि मरने के दिन आगे नजदीक बस थोड़ी सांस रह गई तो भी नहीं देगी। लेकिन आप जैसी पहले ही, मैंने क्या लेना देना, मैं आज भी मोई कल भी मोई, मैंने क्या लेना, अपने आप को खींच लेती हूं। अपने आप को जो ऐसी जो होती है पिता आप जैसे खींच देते, मैंने क्या लेना। मर के छोड़ा तो लानत की बात है, जीते जी क्यों ना छोड़ दूं। अपनी जिम्मेवार जितनी में लाइबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी में हटा लू, इससे क्या होगा, बड़े दाना बने आप। संकल्प विकल्प काम संसार संबंधी, और समय काफी बच गया। और हमारे महापुरुषों ने क्या कहा, जैसे रजोगुणी धन का कंजूस होता है, जरूरी कामों में भी धन नहीं लगाता, पता नहीं उसके साथ लेके मरना है। इसी तरह आप जैसे समय के कंजूस होते हैं। आप अपना समय नहीं संसार में ज्यादा लगाना चाहते। और ध्यान देना मेरी देवियों, आप समय के कंजूस, वो धन के कंजूस। आपके पास जितना समय बचता है या बचाना चाहती हैं, भगवान की ओर लगा देना चाहती, क्योंकि पता है मैंने काफी अपनी आयु बर्बाद कर डाली, काफी जिंदगी मैंने बर्बाद की। एक किसी बुजुर्ग से किसी नए आने वाले ने पूछा, आप इस निराले सत्संग में कब से आ रहे गए। मैं बेटे छोड़ पड़े, चला गया। फिर दूसरे दिन उसने कहा, मैं अब बार बार आपसे नहीं पूछूंगा, दिल करता है मैं आपकी आयु तो पूछूं, आपकी आयु कितनी है। मेरी आयु 2.5 साल। मेरे से मजाक कर रहे हो क्या। मजाक, जब से मैं यहाँ आया हूं मजाक नहीं करता मैं। मजाक करना तो अपने को तबाह करना है। तो 2.5 साल की है। हाँ पुत्र, शारीरिक रूप में मैं 82 साल का हूं, पर 2.5 सालों से मैं अपनी बिगड़ी बना रहा हूं, इसलिए मेरी सच्ची उम्र तो यही है। बाकी तो सब खूब खाते, सब मिट्टी में मिल गई। मेरी तो 2.5 साल की उम्र है, जब से मैं कुछ अपना बनाने लगा हूं या अपना सुधार करने लगा। बिल्कुल ठीक। देवियों और मेरे कल्याणकामी सज्जनों, अब संसार संबंधी संकल्प विकल्प कम, राग कम, द्वेष कम। अब ये अवस्था क्या होती है, शांत अवस्था। इसको बोलते हैं सहज अवस्था, तो नहीं बोलेंगे, पर शांत अवस्था, टिकी हुई अवस्था, ठहरी हुई अवस्था। जैसे पानी पहले हलचल में था तो पूर्णिमा की रात्रि थी, चंद्रमा नजर तो आ रहा है, चंद्रमा कांपता हुआ नजर आ रहा है। जो जो पानी ठहरता जा रहा है, हाँ तो चंद्रमा के दर्शन भी स्पष्ट हो रहे हैं। जो जो मन आपका संसार के संकल्प विकल्पों से टिकता जा रहा है, तो आपके आंतरिक शांति भी बढ़ती जा रही है, आंतरिक आनंद भी बढ़ता जा रहा है। यह रास की बात आपको अपने अनुभव से आप ही हो रही है कि मन के टिकाव का नाम शांति है, मन की भटकन का नाम दुख है। अब आपको भली प्रकार समझ आने लगी है कि सुख दुख की परिभाषा भी यही है। मन टिका रहे तो शांत, मन किसी भी कारण से अगर भटक जाए, विक्षेपता में आ जाए, तो बस उसी को दुख कहते हैं। अब विक्षेपता वाली बातें आप छोड़ते जा रही हैं, बहुत ज्यादा पंगे लेने, बहुत ज्यादा व्यवहार करना, बहुत ज्यादा बोलना, बहुत ज्यादा आना जाना, वो मेरे भगवान छुड़ाते जा रहे। क्यों? खट्टा हो गया मन दुनियावी बातों से, दुनियावी बातों और घातों से। मेरी देवियों का मन भली आपकी उम्र कितनी क्यों ना हो, लेकिन खट्टा हो गया। आहा, अगर दूध में खट्टा डाला जाए तो दूध तो रहेगा नहीं, दूध फिट जाएगा। अगर मन में खट्टा डाला जाए तो मन फिट जाएगा। किससे? संसार से। फिटा हुआ दूध ही सवेरे दही की शक्ल में नजर आता है। अच्छा, फिटा हुआ मन ही चंद दिनों के बाद भगवान की भक्ति करता हुआ नजर आता। फिटा हुआ मन भगवान की भक्ति के उसमें जामन डाल गया। जैसे दूध में जामन डाल जाए तो सवेरे तक दही के चक्के ले लो। अगर मन में वैराग का जामन डाल जाए तो कुछ दिनों के बाद भक्ति करता हुआ वो नजर आएगा। बहुत थोड़ा समय देगा, काफी समय अपना एकांत में काटेगा। अब उसे जो बातें पहले अच्छी लगती थी, वो मित्र, दोस्त, यार, संबंधी नहीं अच्छे लगते। अगर कोई मिलता है, यार तुझे देखा नहीं,
ना ही मुझे देखो तो अच्छी बात है। क्यों? मेरा मन अब संसार से टूट गया है। तुम तो मजाक करोगे ही कि 9 से चूहे खा के बिल्ली हज नू चली, पर अब मेरा मन टूट गया। मैं करूं तो क्या करूं? ये दुनिया से मन हट गया, और हमें हटाना भी तो चाहिए। देख तो सही हमारी उम्र क्या होगी। ठीक है चाचा जी, आप ठीक कह रहे हैं, आप इस कैटेगरी में आ रहे हैं। चाहे आपकी उम्र कैसी भी रही हो, पर आपकी अवस्था ये बनती जा रही है। आप संसार के संकल्प विकल्प खत्म, भगवान के इन शब्दों को भगवान करे, भगवान के इन शब्दों को भगवान करे, आप अपने अंदर अनुभव करें। न हो उसको फिक्रे चुनाव चुनी, उसकी चिंताएं संसार संबंधी खत्म हो जाती। अब आपका मन दिन प्रतिदिन टिकता जा रहा होगा, जैसे पानी यूं यूं टिकता है तो चंद्रमा गगन का हमें पानी में स्पष्ट दिखाई देता है। इसी तरह जीव जो जो अपने आप को टिकाता जाता है संसार के व्यवहार को छोड़कर। जो भी व्यवहार है ये व्यर्थ का व्यवहार था, पर ये भी तो मालूम नहीं होता देवियों सज्जनों कि जो कुछ मैं देख रहा हूं, सुन रहा हूं, बोल रहा हूं, रस्म रिवाजें कर रहा हूं, ये किसी मतलब के नहीं है। दीज आर ऑल बेसलेस एंड गुड फॉर नथिंग। व्यर्थ के टंटे हैं। ये भी बड़े दिनों बाद समझ आती है कि ये व्यर्थ के टंटे हैं। ऐसी बुद्धि जिसने जो ये अनुभव करे, बड़ी मुश्किल है इस युग में मिलना, कि ये सब मैंने अपने समय बर्बाद कर डाला, अपना सुनहरी समय मिट्टी में मिला के रख दिया। अब आपके संकल्प विकल्प कम। ये नहीं कि मैं कहूंगा, मेरे कहने से नहीं बात बनती, तजर्बे से बात बनती है। जैसे तुम दूध को कहो जब मैं सवेरे आऊं ना, हाँ तू जम जाना, ऐसी नहीं दूध जमेगा जब अपनी ओर से कुछ कुर्बानी करो, उसमें कुछ डालो, हाँ खटियाई डालो, उसके अंदर डालो जामन, तब जमेगा। ऐसे नहीं मन जमेगा, वैराग डालो। वैसे दूध के लिए जामन और मन के लिए वैराग। और वैराग मैं कोई दे सकता हूं, या किसी खेती में उगता है, या किसी दुकान पे मिलता है, नहीं तो कई जन्मों के शुभ संस्कार जागते हैं तब। कई जन्म कह रहे भगवान जी, बहुनाम जन्म नाम अंते, जन्म पर जन्म लेके, जन्म पर जन्म लेके, तब जाके ये बात बनती है मेरी सज्जनों। और मैं हार्दिक बधाई देता हूं कि विवेक और वैराग दोनों ही आपके सीने में गए, आपके अंतःकरण में गए, आपके जिगर में गए, आपके व्यवहार में भी दिखाई दे रहे हैं। अब जो जो ये कम होते जाएंगे, फिर तो भगवान की तरफ आपका मन जमता जाएगा। हर समय हम भगवान का चिंतन कैसे करें? पहले संसार को अपने अंदर से निकाल दें। और कैसे निकाला जाए? विवेक वैराग से। विवेक राज संसार की असलियत दिखा देती है, और कुछ हमें तजर्बा भी है बेटे, कुछ हमें तजर्बा भी है। बस ये वही हाल है जैसे दो की शादी हुई, बड़े आदर मान से हजारों रुपया लाखों लग गया, लेकिन साल भर के बाद आपस में बनने लगी, नौबत कुछ और की और आ गई, बड़ी लड़ाई झगड़े फसाद चल पड़े, यहां के मरने मिटने के दिन आ गए, मुकदमा चल पड़ा। अब मुकदमे में जज ने कहा लड़की को बचना चाहिए। अब बाप ने लड़कियों का तुम्हें कचहरी जाना पड़ेगा। जरूर, मैं शेरनी की तरह डट के जवाब दूंगी जज को। गई, ऑनरेडी फादर आपने मुझे बुलाया, आप ही वो है? जी मैं ही आपकी धर्म बेटी हूं। अच्छा, बहुत अच्छा बोलती हो। आपने मुझे आज्ञा दी है कि मुझे बसना चाहिए, पर एक तरफा डिग्री ना कीजिए, कुछ मेरी भी सुनिए। आप तो बहुत ही दानाक है और लोगों की जिंदगी आपके हाथ में गए। आपने सुन रखा है शुरू से, और लॉ भी यही कहता है ताड़ी हमेशा दो हाथ से बजती है, ताड़ी एक हाथ से नहीं बजती। आपने उनकी सुन ली है, मेरी भी सुनो, मैं भी आपको क्लियर करती हूं। क्लियर किया गया। अब इस सूरत में बताइए, मैं बस जा सकती हूं वहां पर जहां मेरी जिंदगी का खतरा हो? इसी मेरे पतिदेव से पूछिए, इसकी मां ने मुझे मारने की कोशिश की, दूध में मिला के कुछ देने की कोशिश की। मैं इनके घर की क्या क्या घटनाएं बताऊं? मेरी जिंदगी थी, मैं बच गई, वरना इन्होंने क्या क्या कोशिश नहीं की, और दूसरी शादी के लिए इन्होंने क्या क्या नहीं प्रचार किया, बात भी कर ली थी। ये बात इनसे पूछो। मैं अपनी राइटिंग वापस लेता हूं। जज ने कहा मैं वापस ले रहा हूं, यह मुकदमा अगली पेशी पर हो जाएगा। बेटी नहीं बसी। क्यों? पता लग गया असलियत का। इसी तरह आपको संसार का पता लग गया है। विवेक वैराग आपकी प्रोटेक्शन करते जा रहे हैं, आपको हटाते चले जा रहे हैं। अब अगर उसने दूसरी शादी करनी है तो इस मुकदमे को पूरा करना होगा और डॉक्यूमेंट्री प्रूफ लेने होंगे। इस तरह संसार
कि जो राग द्वेष थे इनको हमें एक तरफ कर देना होगा। अपने तजर्बा के पर ये नहीं कोई शास्त्र कह रहा है या मैं कह रहा हूं, नहीं, अपने कड़े तजर्बा का लाभ उठाते और आप मजबूर हैं। अब ये नहीं कि आप सुनी अनसुनी करेंगे, आप यहां 2 दिन आते, महीना आते, 2 महीने आते, दिल ही ना करता। अब आपके कड़े तजर्बे आपको मजबूर कर रहे हैं कि आप अपना कल्याण करें। हर बात किसी के कहने पे की जा सकती है, लेकिन व्यास जी कहती हैं सत्संग किसी के कहने पे 2 दिन करेगा, 4 दिन करेगा। उधर रब भी देख लो आपका, इष्टे भी यही कह रहे हैं, यहां जबर से काम, जबरन नहीं कोई सत्संग कर सकता। जबरन 2 दिन आएगा, 4 दिन आएगा। फोर्स्ड इज नेवर फोर्सिबल, उसमें ताकत ही नहीं रहेगी जब तक अपने संस्कार ना हो। अपने संस्कार जाग जाते हैं, छोड़ने का जी नहीं चाहता। अब आपका मन पहले से ज्यादा भगवान में लगने लगा, परमात्मा करे और लगे। आपने बड़ी लियाकत की, आप अलग हो गए, उस शोरोगुल से, महाभारत के युद्ध से अलग हो गए। रोज का स्यापा, रोज की लड़ाइयां, रोज के ताने, रोज के कुत्ती कुतिया और बिल्ली बिलिया की बातें सारी खत्म कर दी। तो ये है तो वो है, एक साइड पे आ गया। मन आपका और भी स्थान, आपको और भी चैन, आपका मन और भी टिकने लग गया। फिर एक भगवान की बड़ी कृपा, एक इष्टदेव, एक शास्त्र, एक मंत्र, ये भी एक बड़े भाग्यों की बात है। वरना जी भटकता फिरता है यहां तहां वहां, टुडे है टुमारो देयर। ये भी जीव की बदकिस्मती, टुडे है टुमारो देयर। आज यहां है, कल किसी और के पास है, परसों किसी। फिर मन और बुद्धि हैरान हो जाती है, किसको अपनाऊं, किसको जीवन में डालूं। इतने में समय गुजर जाता है और हमें विश्वास ही नहीं आता। अब ये भगवान की बड़ी कृपा, एक इष्टदेव, एक शास्त्र, एक मंत्र, जिसकी आप कमाई करते जा रहे हैं। ये भी बड़े पुण्य जागे। शास्त्र कहते हैं एक ही इष्टदेव बना रहे, एक ही मंत्र बना रहे और एक ही शास्त्र बना रहे, ये बड़े भाग जाते, ये बड़े पुण्य की ये हो, बड़े पुण्य। आजकल के जमाने में भी एक पति देव के साथ जिंदगी कट जाए, समझिए कोई मोती दान करके आ रहे। एक पत्नी के साथ आपका सारा जीवन व्यतीत हो जाए, समझिए आप किसी पूछे हुए महापुरुष की दुआएं लेके पैदा हुए, जिसने आपको शुभभावनाएं दी है कि तुम परलोक भी बना और अपना परिवार भी बना, तेरे लोग को लोग दोनों बन जाए। ऐसे महापुरुष ने दुआ दे दिया कि पत्नी के साथ बनी रहे, औलाद आपकी अच्छी हो। ये कौन होती है जिन्होंने अनेक के भूखों को रोटी खिला के दुआएं ली हो, उनकी औलाद अच्छी होती है। कोई उनकी बेटियां अच्छी होती है, उनकी बेटी अच्छी, बड़ी दुआएं ली है, बड़ी दुआएं। भूखों को दिया, अन्न दिया, वस्त्र दिए और जो है जरूरतमंदों की जरूरत पूरी की, उसके मतलब होता है बच्चे अच्छे। तो ये कई प्रकार के पुण्य की यूं हो, तभी तो ये सारा कुछ हमें सहयोग मिलता है, नो डाउट। और मन दिन बदन हल्का होता जाता है, दिन बदन। इस प्रसंग में एक बड़ी रोचक घटना हमारे महापुरुष सुनाया करते थे, अगर मैं नहीं सुनाऊंगा तो शायद वो मेरे पर नाराज होंगे। सुनिए, उत्तरकाशी में, अर्थात ऋषिकेश से ऊपर वाला इलाका उत्तरकाशी, इस सारे इलाके को उत्तरकाशी बोलते थे। एक पहुंचे हुए महापुरुष रहते थे, वह अनेक जाते थे अपनी मानसिक भोजन लेने के लिए। एक व्यक्ति को बड़ा सिद्धि हो गया कि महापुरुषों मैंने कुछ नहीं लेना, ये लोग तो सुन सुना के चले जाते हैं, मैंने तो आप द्वारा भगवान के दर्शन कर लिए। इधर आप खड़े हो, सामने भगवान हो, और आप और मैं दोनों भगवान को, मैं तो ये कर लिया। अब अंतःकरण को निर्मल न किया जाए तो ऐसी बात बनती नहीं, पर ये जिद में है। महापुरुषों ने भगवान से पूछा, भगवान अब मैं क्या करूं, ऐसी अवस्था कैसी बनी, हमें इतने साल हो गए तब करते करते, तब आपने मेहर कर दी। अब ये अभी कोई कुछ महीनों से आ रहा है और मांग रहा इतनी चोटी की बात। खैर भगवान ने प्रेरणा दे दी, वो आया। अच्छा बच्चे तो कल आना, उस चोटी पे जाके, वो जो चोटी नजर आ रही है, हाँ मैं और आप दोनों जाके वहां दर्शन करेंगे। अच्छा हाँ, सुनिए जरा, बड़े शौक के साथ आया, किसी को बताया नहीं कि आज मैंने अपने भगवान के दर्शन करने और पहुंचे महापुरुष मुझे करवाएंगे और मेरा कल्याण होगा। आ गए बच्चे, मुझे इस धरती पे रहते हुए 50 वर्ष गुजर गए हैं। हाँ, और ये जो पत्थर पड़े हैं ना 5, आप देखते हो मैंने इसी का आसन बना रखा है।
इसको रगड़ रगड़ के गोल गोल करके, देख रहे हो? जी हाँ। अब मैंने ऊपर जाकर के तुझे अपने साथ में लेकर, मैंने उस धरती पे नहीं बैठना, मैंने जो तप से बने हुए, तप से भरे हुए मेरे अपने पत्थर, इन्हीं पे आसन बनाऊंगा। इसलिए कृपा करके इन पांचों को उठा ले और चल मेरे साथ, और वहां मेरा आसन बना और तुझे दर्शन कराओ। जो आज्ञा प्रभु। सजनों, घटना कहती है उस बेचारे ने दो दो पत्थर उठाए, इस तरह पांचवा भी काबू में किया और चल पड़ा और चोटी पहुंचना है। बड़ा चिल्लाया, महाराज अब तो मेरे से 5 पत्थर नहीं उठाए जाते, अगर आप आज्ञा दे तो एक फेंक दूं। अच्छा फेंक दू, वही रख दिया। अब फिर ऊपर चढ़ा, फिर चीखा, महाराज इस कंधे की तो बड़ी दर्द चढ़ गई, एक तो चढ़ाई बड़ी सीधी है, एक ये पत्थर अगर कहो तो दूसरा ही फेंक दूं। चलो फेंक दो, चलो आगे चला। महाराज मुझे अपने बाप की कसम, ये भी कंधे मेरे बड़ी दर्द कर रहा है, इस पे एकले जाने बड़ा मुश्किल, इस पहाड़ी पर ये पत्थर, बिल्कुल सच्चाई से कह रहा हूं, अगर आप कहें तो ये भी दोनों फेंक दूं। अच्छा फेंक दो। अब बाकी रह गया एक ही पांचवा था। ऊंचाई और सीधी हुई। महाराज मैं तो थक गया, बैठ गया, सुस्ता ले, जरा आराम कर ले, आराम करके चले। महाराज ये पत्थर यहीं छोड़ जाए, पत्थर नहीं ले जाना चाहता, फिर मैं बैठूंगा कहां, ये पांचवा ही फेंक। महाराज मेरी तो नहीं हो जाए ऐसी चोटी पर, बताइए मैं कैसे ले जाऊं, मैं तो बहुत रो पड़ा, खूब रोया। अच्छा बच्चे, तो आज मेरे पास क्यों आया था? आप मुझे भगवान के दर्शन कराएंगे, और मैंने क्या कहा था उस चोटी पर, और मैंने क्या कहा था कि ये 5 पत्थर लेके उस पर चलेंगे, मेरा आसन बनेगा। और तू एक एक करके इस फेंकता गया कि इसका बोझ नहीं उठा सका, तभी फेंक दिया ना। महाराज ये सीधी चढ़ाई है और इसका बोझ उठाना और चढ़ाई पर चढ़ना बड़ा मुश्किल है। इसी तरह बेटी तेरे अंदर भी कामनाओं का बोझ, इच्छाओं का बोझ, राग और द्वेष का बोझ, और तू चोटी पे जाके भगवान का दीदार करना चाहता है। बताओ मैं तुझे कैसे कराऊं? तू अपनी वृत्ति को एकाग्र कैसे करेगा? जब तक वृत्ति पूर्ण रूपेण एकाग्र होकर अपने तन बदन से परे ना हट जाए, मैं तुझे कैसे चोटी पे ले चलूं? है जब एक पत्थर का बोझ उठा के तो पहाड़ पे नहीं चढ़ सका, वो इतनी तेरे सीने पे बोझ है। महापुरुषों में असल बात समझ गए, पहले अंदर के बोझ को हल्का किया जाता है, फिर भगवान का सिमरन होने लगता है। इस दृष्टांत को याद रखना हमेशा है। आपको भगवान की कसम, इस दृष्टांत को हमेशा ही अपने मन में याद रखना। मैंने इससे बड़ा लाभ उठाया जी। हिला देता है ये दृष्टांत हमारे जैसे जिज्ञासुओं और साधकों को, कि जैसे पहाड़ की चोटी पे चढ़ना और पत्थर लेकर के बड़ा मुश्किल है। अपना शरीर का बोझ ही नहीं, चारों तब तवासन ही नहीं बनता, सीधा चढ़ना है और 7 पत्थर। भगवान की जात में तल्लीन होना है और शर्त ये पूरी करनी है, सदा मेरा पैगाम जिसे ध्यान है। और कितनी वासनाएं हैं, कितनी जिम्मेवारियां हैं, कितना मोह है। एक श्रीमान का मोह नहीं छोड़ा जाता, एक श्रीमती पता नहीं आपको इंद्र ने अपनी पुत्री दी है, रब जाने, उसके नहीं छोड़ा जाता। पुत्र है आपका, उसका ही नहीं छोड़ा जाता। बैंक बैलेंस है आप कमाती हूं, वो ही नहीं छोड़ा जाता। कितना बोझ है। अब ये मन हल्का हो जाए, मन ने अवस्था चाहे देर से भगवान करे मैं देख के जाऊं, ये अवस्था ये बनती है तो भगवान स्वीकार करते हैं हमारी भक्ति। क्या क्या का ख्याल उसके बस में, तो मन में विद्वान। इस फरमान को न भूलना। सारे विचार चारों ओर से हम कंट्रोल कर लेते हैं, देन एंड देन इट इज पॉसिबल फॉर दैट डिवाइन विजन। फिर पॉसिबिलिटी बन जाती है। अपने को टटोल लिया, सब प्रैक्टिकल मैन है। सब मेरी जितनी भी बेटी आती है सब प्रैक्टिकल है, न थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल। और भगवान की बातें भी प्रैक्टिकल है। सब के सब हम व्यवहारिक रूप दे सकते, पर देखिए सही, अभी तक मेरे मन पे बोझ है। अब ये बोझ कैसे हल्का हो? विवेक वैराग से, अभ्यास से। अब बोझ हल्का हो गया तो मन क्या हो गया? एकाग्र, बिल्कुल एकाग्र। और एकाग्र कौन मन होता है? जितना वो पवित्र होता जाएगा, जितना निर्मल होता जाएगा, उतना एकाग्र होता जाएगा। और निर्मल कौन करेगा? विवेक।
जो बताता जाएगा हमें कि उचित अनुचित ये है। केवल एक भगवान की जात सत्य है, बाकी सब चीजें थोड़ी देर के लिए है, चली जाएंगी। अनेक महामंत्रों में जो एक महामंत्र बना, भला हो ऋषियों का जिन्होंने ये भी महामंत्र बना दिया, ओम तत् सत। ओम मैंने भगवान, भगवान का पवित्र नाम, तत् मैंने जो अभी नजर नहीं आता वही सत्य है। ये भी महामंत्र बना, ये भी महामंत्र जी, हरिओम तत्सत तत्सत। तत् मैंने वो, सत मैंने सत, वही एक सत्य है। बाकी मंत्रों में ये समझ नहीं आती, बाकी मंत्रों से इतना क्लियर नहीं होता, हमारे जैसे को क्लियर करना पड़ता है। तो ये तो मंत्र अपनी क्लैरिफिकेशन, अपना स्पष्टीकरण आप ही लिए हुए हैं जी। तत्सत और भला हो भगवान का, जिन्होंने इसकी व्याख्या भी 17वें अध्याय में कर डाली। 17वें अध्याय में इन्हीं को तीनों शब्दों को अलग अलग लेकर के भगवान ने विस्तार कर दिया और आखिर में यहां तक कह दिया, दुनिया में जो भी भला काम गए तो नरजन के उसका भी सब, जो भी भला काम, और भला काम कौन सा होगा? जो आप भगवान के नाम पे करेंगे। अरे अगर आप भगवान के नाम पे आई बैठे तो ये बहुत चोटिया भला काम है। अगर मैं भगवान जी के प्यार में भर के गीता सुना रहा हूं तो बहुत भला काम। फकत मेरी खातिर तू, अगर महाराज जी के लिए, वरना वो अहंकार में काम हो जाएगा। अगर आप भगवान को छोड़ के कोई भला काम करती है तो वो अहंकार में या वासना में या किसी कामना में। हर मंदिरों में रामायण पढ़ी जाती है, लेकिन भला काम नहीं, गृहस्थी चलाने के लिए, हाय वो घाटे में रह गए। हर गुरुद्वारों के अंदर पाठ होता है, लेकिन गृहस्थी चलाने के लिए, दुकानदारियां बन गई। हर तीर्थों पर बहुत कुछ होता है, लेकिन सब स्वार्थ के लिए। तो भला काम तो तब होता है जब भगवान के लिए होता है। दुनिया में जो भी भला काम जो भगवान के लिए किया, जब याद रखना, वरना भगवान ने स्पष्ट कहा है, अगर मेरे लिए नहीं होगा तो दुनिया को बंधन में रखे सदा, फिर वो बंधन में रहेंगे। तो नेक जीवो, ओ मेरी कल्याण कामनी ग्रस्त आश्रम में रहने वाली देवियों, देख लीजिए आपका मन हल्का होता जा रहा है। पत्थर लेके पहाड़ पे चढ़ने वाली बात है, और पहाड़ भी सीधा है, तो वृत्ति को सीधा करना है। और दृष्टांत क्या दिया है? लर्जे कहां शम्मा रोशन की लो, जैसे वायु के झोंके ना आए, वाह, तो दीपक की लौ बिल्कुल सीधी जाती है, लरसती नहीं। इससे संसार के संकल्प विकल्पों की लौ हवा ना आए तो मन की एकाग्रता लरसती नहीं, सीधी जाती है। फिर कोई हमने कोई डिस्टेंस है जो तय कर, कोई फासला है रब को मिलने के लिए जो हमने तय करना है, अपने में तलीन हो जाना। बेटी अपने में ही तलीन होना है, अपने मन में डूब कर पा जा सुरागे जिंदगी, अपने में डूब जाना है। पर जिसने डूब बनाया अगर वही बार मुखी हो, उसी पे इतना बोझ हो, बर्डन हो, जैसे वो कहते मुझसे नहीं चढ़ा जाता, अपने शरीर ही नहीं मैं संभाल सकता, इतने पत्थर लेके चढ़ू। आप देख लेते ये सारा बोझ हल्का हो जाता है, सब बिल्कुल लाइट। मारो अपने अंदर गोता, हल्के करते जाओ। जितना आपका बस चलता है बेटी के हवाले करो, जितना होता है बड़ी बड़ी बेटी के हवाले करो, और बच्चे उनके हवाले करो, और अपने आप को सुपेयर करो। ये मन में सोच लिया करो, अगर जबरदस्ती काल मुझे ले जाए तभी तो मैं जाऊंगी। जबरदस्ती काल ले जाना चाहता है। आजकल तो बड़ी दुर्घटना हो जाती है, कभी एक्सीडेंट हो गया, कभी हार्ट फेलियर हो रहे हैं, कभी कोई और दुर्घटना हो रही है, कभी सो गया तो उठे ही कोई नहीं, चल। तो ये तो बड़ी दुर्घटना है। अगर ऐसी में हम भी गिने जाए तो अगर होने तो मैं अपनी वॉलंटरीली क्यों ना अपने आप को फारग कर लूं, क्यों ना मैं अपने आप को विड्रॉ करूं। आपको कह रहा हूं, मैं रजोगुनी को नहीं कह सकता। आप अपना समय बचाओ ना, कुछ अपनी बेटी के वाले करो, काम धंधे कुछ उससे करवाओ, कुछ उससे करवाओ। ये नहीं कि सारा वक्त पढ़ाई के लिए उसको दे दो, प्राय पुत्रा ने ले जाना, तेरी आयु तो गई, कुछ उसको सिखा दे काम करना, धंधा करना, कि सारा वही करे। या को नुकरानी अगर धन है तो नुकरानी को अपना समय बचा लो। और भगवान के शब्दों को चार चांद लगाओ, हजूम खलायक से होना नफूर, अलग रह के महसूस करना जरूर कि मेरे प्यारे अपना समय बचा के एकांत में बैठती है, लोकांत में नहीं, एकांत में, एकांत में बैठ के अपनी वृत्ति को मालिक में जोड़ते, और जोड़ के क्या लेती है? आनंद प्राप्त करती है, मुसर्रत लेती गए, दैट डिवाइन ब्लिस।
अब ये करोगे तो बात बनेगी ना। अब खुद समय की कंजूस बनो, कुछ नींद अपनी कम करो, कुछ भूख कम करो, कुछ नींद कम, कुछ भूख कम, कुछ बकवास कम। मेरे किसी शब्द का बुरा न बनाना, छोटी सी बात होती है हम लंबी ले जाते हैं, बकवास हो गई। हाय बड़ी, ये सब बकवास। गीता कृष्ण से परमाद कहती है कि 2 मिनट में आपने बात खत्म करनी थी, 5 मिनट में देखो आधा घंटा हो गया आपको बात करते हुए। मिलेगा कुछ, निकलेगा कुछ नहीं। मेरे पुत्र मेरी बेटी मिलने वाला कुछ भी नहीं आपको। उसने मानना है नहीं पड़ोसन ने, तो आप अपना समय बचा लेते। अच्छा तू जो कह रहा है गलत बात कह रही है, तो जो भी कह रही है ना ठीक कह रही है। लो अच्छा कोई अगर मेरे बच्चे से गलती हुई या मेरे से, मुझे नहीं कोई ऐसी आती, मुझे क्षमा कर देना, लो बात खत्म हो गई, नीवा दाव लेके बात खत्म कर दो। इस तरह समय बचाना। इसलिए घर में 4-4, 5-5 सब्जियां बनती थी, क्या जरूरत है, पेट ही भरना है। सवेरे एक टाइम दाल बन गई, दोपहर को सब्जी बन गई, दैट्स ऑल। इनमें सारे तत्व अगर आप इस तरह सिस्टमेटिक दिखाते हैं, एक टाइम दाल जरूर होनी चाहिए, एक समय हरी सब्जी होनी चाहिए, दैट्स ऑल। इस शरीर में सारे तत्व चले गए हैं। जी हाँ, एक समय दाल, एक समय सब्जी, जितने भी तत्व इस शरीर को चाहिए मिल गई। तो कितना समय बच गया, ये बना वो बना, करेले बना, पानी चीज, दाल तकवानी, 3, 4, 5 चीजें, कितना टाइम दे। दाल रोटी खाओ, समय बचाओ, और बचा हुआ समय मेरे कृष्ण में लगा दो। मिनती कर रहा हूं, कल्याण आपका है। अपना समय बचाने की कोशिश कीजिए। सवेरे उठ करके कहा करे, मेरे प्रभु मैं अपना समय काफी बचा लूं, अब कितनी का आयु मेरी रहेगी ये बाकी, मैं अपना समय बचाऊं और आप में लगाऊं। इस तरह मन आपका एकाग्र होता जाएगा। अगर ऐसा करें, आपने अपनी बेटी को टाइम काफी देर, कितनी होशियार हो गई है, कितनी इंटेलिजेंट है, लेकिन तेरे काम आएगी। पराय पुत्रों के लिए तो बना रही है उसको, अब पुत्र को कितना टाइम देती है, पराई धी के लिए तो अपने आप को बर्बाद कर रही है। धियों के लिए इतना टाइम देते हैं पराय पुत्रों को देने के लिए, और पुत्रों को हम देते हैं पराई धियों के लिए, और हमें क्या मिला, ठन ठन गोपाल। अगर हमें देखे व्हाट वी आर अटेनिंग, ठन ठन गोपाल बोलो, ठन ठन गोपाल। हमें बीमारी मिल रही है, यरकान मिल रही है, और चिंता मिल रही है, और उनकी ये दोनों तैयार हो रही है। अब तूने 2 पुत्र पाले हैं, सो एंड सो, किनके लिए, प्राय धियों के लिए। देख ले, अगर शुक्र मना कि तू ही मां की धी थी, तेरी धी नहीं पैदा हुई, वरना वो प्राय पुत्रों के लिए हो जाती। तो हमें क्या मिलता, सेहत चली गई, धन चला गया, अब जो बाकी रह गया उसको तो बचा लो। कोई बता रहा है, बार बार कह रहा है, मेरे प्रभु बार बार कह रही है, जो इंसान करे शीद हवस का ना, वो जिसके दिल में फतूर ना, उसमें खुदी हो ना हो मेर तेर सकून, उसको आस दिल उसका से यही गए मकाम। अब ये तो अवस्था बनानी पड़ेगी, हंस हंस के, बड़े उत्साह पूर्वक भगवान से ताकत मांग के, दूसरे अध्याय के 71वें श्लोक को अपने अंदर रखना ही पड़ेगा, छाती पर नहीं, अंतःकरण अंदर ले जाना ही पड़ेगा। इसके बाद है भगवान के दर्शन, या जीवात्मा महाराज जी में समा जाता है, उनके योग्य हो गया। दूसरे अध्याय का 71वां श्लोक देवी। अब क्या होगा, अब देख रहे, आप खुद ही देखें, आप भगवान की जात बन गए, क्योंकि बोझ हल्का हो गया, जिम्मेवारियां काफी आपने बांट डाली। मेरे पजूर में सोचते ये क्या बने, क्या बनना, कुछ नहीं होगा। दिया अपनी मुकद्दर लेके आई है, पुत्र अपने लेके आए गए, और मैं रहूं न रहूं, इनके मुकद्दर चलते ही रहेंगे। आहा, गोसाई जी के इन शब्दों को मेरे से भी ज्यादा विश्वास कर लो। पहले बनी प्रारब्ध, पाछे बना शरीर, तुलसी जी अस्तर जगह मन नहीं बांधे धीर। पहले बनी प्रारब्ध, प्रारब्ध बन चुकी है, जो जैसा होना है वो तो पहले बन गया, जो भी जैसा होना है। जो गुरु ग्रंथ साहब की अनमोल बानी मुझे याद आ रही है, चिंता ताकी कीजिए जो अनहोनी होए, ए मार्ग संसार को नानक फिर नहीं कोई। चिंता वो करें जो अनहोनी हुए तब चिंता, अनहोनी नहीं होना, नहीं होनी ने टलना नहीं। हाय आदमी कितना निश्चिंत हो जाता है, मेरी बेटी शेर भी बन जाएगी, ये बब्बर शेर बन जाएगी। क्या ये समय करके, अनहोनी नहीं तो होना नहीं, होनी ने टलना नहीं। फिर मैं और आप कितने मूर्ख होंगे अगर चिंता करें किसी बात को लेकर। फिर बोलूं अनहोनी ने होना नहीं, ये गोसाई जी कहती है। गोसाई जी का फरमान भी है, क्या अनहोनी होनी नहीं, होनी होए सो होए, तुलसी ये विचार के रहे खाट पे सोए। मैं निश्चिंत हो गया जब मैंने अपने राम का ये नियम जान लिया
अनहोनी आज तक नहीं हुई, होनी ने टलना नहीं, तो मैं कितना बुद्धू जो चिंता करूं, जो होना होता रहे, है गए जो होना होते रहे, जो वाणी बनती होती रहे। आहा जा विधि राखे राम ताई विधि रहिए। तो आप बड़े निश्चित, इसमें भी मेरे जैसे को बड़ा निश्चिंत कर दिया, अनहोनी होनी नहीं, होनी होए सो होए, अनहोनी ने नहीं होना, होनी ने टलना नहीं। फिर हमारा मन कितना निश्चिंत, कितना भजन करेगा। देवी अपने मन में उठाओ, उन्होंने तप किया, भगवान ने उनको सिद्धांत बताए, हमें तो चला बनी बनाई मिठाई मिल रही है, बना बनाया तप उनका हमें मिल रहा है, हम अनुभव करते कितना घोर तप के महापुरुषों ने बता दिया, हमारा मन बिल्कुल निश्चिंत। अब देखिए आपका घर की चिंता कम, जिम्मेवारियां बट गई, हाँ इसकी जो गलत जिम्मेवारी थी आपने दे दी। अब आप देखिए आपका मन भगवान में अपने आप लगे। वो जो पत्थर लेके चढ़ना था पहाड़ पर, अब वो पत्थर ही छोड़ दिया आपने, सब के सब मन बिल्कुल लाइट, क्वाइट लाइट, बिल्कुल आपका मन ठहर जाएगा। अब जो आपकी शिकायत थी, हर समय जाप चलता रहिए, भगवान की बात कैसी पूरी करें, अब तो आप घी के दिए जलाएंगे, अरे बेटी, और भगवान का अगणित बार शुक्र करेंगे कि तू मेरा जाप चल पड़ा। सारे पत्थर फेंक के आप स्वामी जी से भी आगे आगे भागने लगा, मैं चलता जी, मैं चलता हूँ, और काका क्या चलना, वापस आ जाए, अब तो मैं बड़ी जल्दी चोटी पे पहुंच जाऊंगा। कहां छोड़ो परे, तुझे बताना था मैंने। अब जब आपका मन हल्का हो गया, अब आपका मन, अब लो अब क्या चिंतन शुरू हो गया। अब भगवान को अपने शब्दों की लाज हो गया, आपने ये कैसा कर लिया है, भगवान को अपने शब्दों की लाज है कि मिलना मेरा उसको आसान है, वो जानेंगे, हम उनकी इस शर्त को पूरा कर देंगे, हम उनकी इस शर्त को निभा देंगे पूरा। शाबाश शाबाश, बहुत अच्छे। अब आपका मन लग जाए, ऐसी अवस्था बनाने की चेष्टा कीजिएगा। आपसे बाकी बातें नहीं हो सकती, लेकिन ये तो बड़ी आसानी हो सकती है, मेरा मन भगवान में लगा रहे। कई महात्मा आते हैं, कह के चले जाती हैं, कई शास्त्र पढ़ लेते हो, बताए रख देते हो, कईयों से सुन लेते हो, लेकिन फिर परनाला उठे ना उठे, मानना रूपी परनाला फिर वैसी विक्षेपता में है। पर आपका नियत होना चाहिए, आप क्रांतिकारी है, आप इनकलाबी हैं सारे बैठे हुए, कि बस मैंने महाराज जी की आज्ञा ले ली, बस मेरे लिए इतना ही काफी है। कहा भी गया, सुना आपने कभी, दानाओं के लिए इशारा, गधों के लिए लाते, वर्ल्ड टू वाइज सफिशिएंट। जो दाना होते हैं उनको एक इशारा कर दो, काफी, और गधों को आप डंडे मारेंगे तब कहीं चलेंगे। हमने गधे नहीं बनना, हम वाइज है, इंटेलिजेंट है, एक इशारा भगवान का काफी है। सदा मेरा पैगाम जिसे झाड़, ऐसा ही होगा प्राणनाथ इष्टदेव अंतर्यामी। अगर हम सच्चे और तेरे पक्के भगत हैं तो आपको ऐसा ही कर दिखाएंगे, लेकिन इसके लिए कुछ बैकग्राउंड मैंने आपको तैयार कर दिया कि होगा फिर ऐसे। इस तरह हम अपने मन को निश्चिंत कर लेंगे, बिल्कुल हल्का। अब आपका मन, क्योंकि पता है, तजर्बे भी आपको चुके हैं, अब आपका मन संसार में लगाया भी नहीं लगेगा। वाह 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 वाह, संसार में लगाया भी नहीं लगेगा, अगर लगाना भी चाहे नहीं लगेगा। जैसे तोता जो 1.5 साल से हमारे घर में है, पिंजरे से छोड़ भी देती हो, और पिंजरा यहां रख दिया, उसको आंगन में और परे छोड़ दिया, गुग्गू ये नहीं उडारी भरे और सारी सृष्टि अपना बनाए, फिर धीरे धीरे चलता 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 मुंह से बोलता आ रहा है, मियां मिट्टू चूरी खाना, मियां मिट्टू चूरी खाना, चूरी खाना छोड़, तो सारे बागों के फल खा ले, फिर पिंजरे के अंदर खुद चला जाता। ये मैंने आंखों से देखा, लैलपुर की बात करता हूं। बोलता भी आएगा जो उन्हें रटा रखा, मियां मिट्टू चूरी खाना, वो चूरी खा फिर अंदर, फिर वो छोड़ के पहले जाते, फिर अंदर आ जाएगा। इसी तरह हमारा मन भगवान की चिंतन में लग जाएगा, संसार का चिंतन छूट जाएगा। अगर आप अपने आप को हल्का कर ले, राग द्वेष से छुड़ा ले, और अपने तजर्बों से लाभ उठा ले। जो कड़े कड़े तजर्बे आपको हुए गए, वो सिर्फ तजर्बे जबान से न प्रकट होते रहे। मैं बहुत दुख पाया है, तुम्हें बहुत, बस इसी में रह गई। अगर बहुत दुख पाया तो रब की ओर लग जा। रब दुख देता भी इसलिए गए, अपनी ओर लगाने के लिए। ये हमारे महापुरुषों ने कहा, दुख क्यों आती है? रब की ओर जाने के लिए। सुख के माथे सिल पड़े जो आए, वो संसारी सुखो, वो तुम्हारे सिर में लगे रो ईंटे, वो तुम्हारे आने से तो मैं रब नहीं भूल गया।
सुख के माथे सिल पड़े जो नांद्र देते जाए, बलिहारी बात दुख के जो पल पल नाम रटाए। बलिहारी में उन दुखों के में पल पल में अपने भगवान का भजन तो करने लगी, सत्संग में तो जाने लगी, गीता जी के अनुसार अपने जीवन को तो ढालने लगा। और वेरी गुड हुई अपनी सेवान। सज्जनों, इस मांग को पूरा करें और मैं भी देखूं इन्हीं चरम चक्षुओं से कि वाकई मेरे भगवान के प्यारे, जिनके लिए भगवान ने मुझे सीमेंटेड किया हुआ है, अपनी वृत्ति जमा ली। मैं भी देखूं मेरी देवियों, आपका कैसी बाबा हूं कि आपका मन मेरे प्रभु में जम गया। जैसे आपके बाप ने कहा था, बेटे वो दिन कब आएगा जब तेरे मुंह से सुनेंगी कि मैं इस अपने ससुराल में बस गई। चौथे दिन नहीं होता तू यहाँ आ जाती है, 10 दिन गुजरते हैं फिर तू यहाँ आ जाती है। वो दिन कब आएगा? भगवान करे मैं वो भी दिन देखूं जबकि मेरी बच्ची ससुराल में बस जाए। मैं भी चाहता हूं मैं भी वो दिन देखूं जबकि आपके मन की वृत्ति भगवान में टिक जाए। आपकी वृत्ति बेटी के समान है ना, मन मालिक में टिक जाए। और तो कहीं टिकनी है ही नहीं, न काम में टिकी, न कितने जन्म हो गए कामी क्रोधी लोभी लालची बने हुए। अब पुरुषार्थ कीजिए कि मेरी वृत्ति मेरे मालिक में, और वृत्ति आई कहां से? भगवान से आई। उसका घर तो भगवान है। नाना प्रकार की खरी और खोटी, अच्छी और बुरी, पाक और नापाक वृत्तियां आती भगवान से। जैसे हर किरण सूर्य से निकलती है, हर किरण सूर्य से निकलती है दिन को, इस तरह हर वृत्ति भगवान से निकलती है। तो जब मालिक में जमने लगी, बस अब समझिए भगवान अब मेरी सुनने लग गया। जब अपने आप जाप चल पड़ी, समझिए कि मेरे कृष्ण ने मेरी सुन ली। जो मैं मुद्दत से कह रही थी, ख्याल आएगा उसको कभी ना कभी, भक्त पाएगा उसको कभी ना कभी, ऐसा विश्वास मन में जमाते चलो। पर मेरे भगवान ने अब सुन ली। ये कब मानना? जब अपनी आप बाथरूम में है, कपड़े धो रही है, नहा रही है, वृत्ति मालिक में लगी हुई है। आप दफ्तर में है, कुछ काम कर रही हैं, लेकिन मन भगवान के संग लगा हुआ है। आप बाजार में थैला लेके जा रही हैं, वृत्ति अंदर जो जाप हो रहा है हरे कृष्ण का। आप सब्जी ले रही हैं, सब्जी टटोल भी रही हैं, लेकिन मन आपका भगवान के आए हाय। आप अपनी रसोई में नाना प्रकार के व्यंजन बना रही हैं, लेकिन मन अपने भगवान के गुण गाया जा रहा है। समझिए मेरे कन्हैया ने मेरे पर फुल कृपा कर दी। पहले कोई चौथाई की होगी, फिर हाफ की होगी, अब कन्हैया ने फुल कृपा कर दी है। कब? जब अपने आप वृत्ति मालिक में लगने लगे और अंदर से अपने आप जाप होने लगे। क्योंकि असलियत तो हुई है, भगवान जी है। इस सारे संसार की असलियत क्या है? भगवान जी। और ये जो नजर आ रहा है, ये चंद दिनों का है। दिन में एक बार बोल लिया करें अपने मन को समझाने के लिए, है बहारे बागे दुनिया चंद रोज, देख ले इसका तमाशा चंद रोज। ये चंद दिनों का तमाशा है। अपने घर में देखो, जब पहले आप मायके थी क्या वातावरण था, और आज देखो वातावरण। जब आप ससुराल में आई थी आज से 4 साल पहले क्या वातावरण था, और अब देखो वातावरण। और 4 साल के बाद अगर रहना है आपने, फिर देखना कितना कितना तब्दीली। जो अम्बाला में रहती हैं, आज से 30 साल पहले अम्बाला क्या था और अब अम्बाला क्या है। और अगर आपने रहना है तो 30 साल बाद देखना, एक बड़ा भारी अंतर आ जाएगा। ये जो जमीनें आपको खाली नजर आती हैं, शायद पैर रखने की भी जगह नहीं रहेगी, कितनी भरपूर हो जाएगा। ये एकांत जो आपको भवन बहुत ही एकांत नजर आता है, इसके आसपास कुछ शोर मचने लग जाएगा। कितनी जोरदार तब्दीली आ रही है संसार के अंदर। उसको हम क्या करें जिसमें तब्दीली है, जिसमें परिवर्तन ही परिवर्तन है। दाना आदमी जिन्होंने अपना कल्याण करके जाना है, परिवर्तन पर कभी विश्वास नहीं करते। इसलिए वो अपना मन अपने मालिक में जमा करके तैयार हो जाते हैं। बिल्कुल जिंदगी के लिए भी तैयार और शरीर छोड़ने के लिए तैयार। कौन? जिनका मन भगवान में लग गया है, वो। याद रखना मेरी देवी, जिनका मन प्रभु में लग गया है, वो। जिनकी मंगनी हो गई है, हाँ अब तुम तैयार बैठी हो। जैसे प्लेटफॉर्म पर टिकट लेके यात्री तैयार बैठा है, जब गाड़ी आए और बैग उसके हाथ में, मंगनी हो गई। अब जब वो दूसरे कहे क्या बोले अगले महीने शादी लेनी है, ले ले, मर्जी उनकी। अब कुछ दिनों के बाद पत्र आया, जबकि शादी को रह गए थे 10 दिन, हाँ जी हमने तो चुन्नी चढ़ा के ले जाना, लो ले जाओ, हम तैयार बैठेंगे। यूं भी तैयार है, यूं भी तैयार है। पर कब? जब मंगनी हो गई। आप कब जिंदगी के लिए तैयार और शरीर छोड़ने के लिए तैयार? जब आपका जाप भगवान के लिए चल पड़ा। उसमें एक ऐसी मुसर्रत, ऐसी अपूर्व शांति मिलती है कि जीव निर्भय हो जाता है।
और निश्चिंत, दो शब्द कहूंगा, जिंदगी से निश्चिंत और काल से निर्भर। ऐसी खुशी भगवान दे देती हैं और इतनी ताकत मन में भर देती हैं। बिल्कुल बिल्कुल टिकट जेब में डाले बैठा, जिसका जाप चल पड़ा और भगवान ने कृपा कर दी। पर पहले जाप चलता है, पहले अपनी ओर से हम कोशिश करते हैं, फिर भगवान की कृपा तो ओए होए। पहले भगवान ने ये कहा है, कभी मुझसे मुंह मोड़, इतनी मेहनत करके फिर कैसी चालाक और होशियार है हमारे भगवान। हमें बाकी भगवानों के नहीं पता, पर अपने भगवान का तो बहुत कुछ पता लगता जा रहा। पहले ये कहा कि कभी मुझसे मुंह मोड़ सकता नहीं, फिर आगे बढ़ के कहा कभी मैं उसे छोड़ सकता नहीं। फिर इसकी ये अवस्था शानदार बन गई है, मैं भी तो नहीं छोड़ सकता उसको। परमात्मा करे आप और भी पुरुषार्थ करिए। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद। अब अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भगत दास जनों के अवगुण क्षण में दूर करे। हरिओम जय जगदीश हरे जो ध्यावे दुख विनिचे मन का दाता, दुख विनिचे मन का सुख सुमति घड़ी आवे, सुख सुमति कंठ मीठे कान का। हरिओम जय जगदीश हरे कहा तुम मेरे शरण पड़ूं मैं किसकी स्वामी तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न आस करूं मैं जिसकी। हरिओम जय जगदीश हरे तुम पूरन परमात्म तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी। पार परम परमेश्वर तुम सबके स्वामी। हरिओम जय जगदीश हरे तुम करुणा के तुम पालन करता, सब तुम्हारा
वने भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की रास्ता में सफर करना इसलिए हार्दिक धन्यवाद।